नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ईडिमा के बारे में। वही पीडिल ईडिमा यानी पैरों में अगर स्वेलिंग हो जा रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है और इसका होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। दोस्तों, अगर आपके पैरों में स्वेलिंग हो गया है तो हो सकता है ये किसी बड़ी बीमारी का लक्षण हो सकता है आपके अंदर कोई बड़ी बीमारी है, जैसे कि लीवर में डिजीज हो गया है, किडनी में डिजीज हो गया है, हार्ट में डिजीज हो गया है, हार्ट कोई प्रॉब्लम हो गया है, या कोई नॉर्मल बीमारी भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप इसको केयर करने की जरूरत है और आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए। और अगर आपके अंदर प्रोटीन की भी कमी हो उसके वजह से भी हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे पीडी लीडिमा क्या है। दोस्तों, अगर आपके पैर में स्वेलिंग हो जा रहा है और स्वेलिंग हमेशा रिपीट हो रहा है, बार बार स्वेलिंग हो जा रहा है, तो हो सकता है आपको पीडी लीडिमा है। इसका कारण देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर आपको प्रोटीन लॉस हो रहा है किसी कारणवश से, जैसे कि अगर आपको किडनी में डिजीज हो गया, जैसे कि किडनी में डिजीज नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, पाइलोनेफ्राइटिस होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, उसमें क्या होगा, प्रोटीन का लॉस होता है। तो प्रोटीन का जब लॉस होगा तो ब्लड का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो आपका फ्लूइड बाहर निकलने लगता है और स्वेलिंग बढ़ने लगता है। नेक्स्ट आता है कि देखा जाए किसी भी वजह से अगर आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया है और ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो कम हो गया है, उसके वजह से लीकेज होने लगता है। वो भी एक बहुत मतलब मेन बीमारी का देखा जाए सबसे बड़ा कारण वही किसी वजह से हो रहा है। तो अगर आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो वो बढ़ गया और ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो कम हो गया है, उस वजह से हो सकता है। इसमें देखा जाए तो लीवर में भी हो सकता है। लीवर में अगर आपको उसके वजह से भी हो सकता है। अगर आपके हार्ट में दिक्कत हो रहा है, हार्ट की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको लंग्स में दिक्कत हो गया उसके वजह से भी हो सकता है। अगर आपको कोई पेट में दिक्कत हो गया जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से भी हो सकता है। सही से आपका न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, उसके वजह से भी हो सकता है। और आप मेल न्यूट्रिशन है, चाहे जो भी है मेल न्यूट्रिटेड पर्सन है, यानी उसको प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, प्रोटीन नहीं मिलने के वजह से भी आपको ईडिमा डेवलप कर सकता है। साथ ही देखा जाता है कि एनीमिया अगर आता है, ब्लड की कमी हो जाती है, उसके वजह से भी पैर में स्वेलिंग होने लगता है। आरबीसी का प्रोडक्शन किसी कारण से रुक जाता है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसका कारण बहुत सारा है और कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके वजह से भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा हो गया तो आपको इसमें लापरवाही करने की नहीं करना चाहिए। आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, उनसे कांटेक्ट करके उनके गाइडेंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। हो सकता है आपको कोई बड़ी बीमारी हो तो उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है एपोसाइनम। एपोसाइनम में देखा जाता है कि जो उसका यूरिन होता है, यूरिन जो होगा रुक मतलब कम हो जाता है। यूरिन आउटपुट जो होना चाहिए, जैसा होना चाहिए नमक, उससे कम हो जाता है। उसके वजह से उसके शरीर में स्वेलिंग होने लगता है और जो उसका थर्स्ट होगा, थर्स्ट बढ़ जाता है। थर्स्ट बढ़ जाएगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा तो स्वेलिंग होगा। ऐसा देखा जाता है कि उसको लीवर में डिजीज हो गया है, टाइफाइड फीवर हो गया है, जैसे लीवर में कोई दिक्कत हो गया, उसके वजह से भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर ऐसा हो रहा है तो आप एपोसाइनम 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपको कब देना है, अगर उसको बहुत ज्यादा वीकनेस हो गया है, वीकनेस इतना ना ज्यादा हो गया है कि वो चलने फिरने में उसको दिक्कत हो जा रहा है, साथ ही बहुत ज्यादा उसको पसीना आ रहा है, पसीना इतना ना ज्यादा आ रहा है कि वो काफी थक जा रहा है, उसका जो यूरिन है, यूरिन बहुत ज्यादा हो रहा है, यूरिन बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रोटीन का भी लॉस हो रहा है। तो प्रोटीन का जब लॉस होगा तो स्वेलिंग बढ़ेगा। और उसका हिस्ट्री देखा जाए तो उसका हिस्ट्री में देखा जाता है तो उसको डायबिटीज है, डायबिटीज रहा है। उस कंडीशन में आप एसिटिक एसिड 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है
आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में देखा जाता है कि उसको स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो गया है, उसमें हल्का फुल्का जलन हो रहा है और उसको धूप में जा रहा है, तो धूप में जाने से यानी हीट से उसका बढ़ जा रहा है। उस कंडीशन में उसको बेचैन भी रह रहा है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है, पानी पी रहा है, थोड़ा थोड़ा को प्यास लग रहा है। उस कंडीशन में आप आर्सेनिक एल्बम 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हो। दोस्तों हमारे नेक्स्ट मेडिसिन आती है एपिसनेल। एपिसनेल कब देंगे? अगर उसको स्वेलिंग हो गया, प्यास नहीं लग रहा है और किसी भी तरह का स्वेलिंग होगा, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गया और उसमें पेन हो रहा है, लग रहा है कि उसने मधुमक्खी काट दी, उस तरह का स्वेलिंग, उसी तरह का पेन हो रहा है, स्टिंगिंग पेन हो रहा है, उस कंडीशन में आप एपिसमेल 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है ऑक्सीडेंड्रॉन। ऑक्सीडेंड्रॉन मदर टिंचर देना होगा। इसमें क्या होता है कि किसी भी तरह का स्वेलिंग है उसमें ऑक्सीडेंड्रॉन बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है टेरेबिनसिन। अगर आपको किडनी में कोई डिजीज हो गई, जैसे पाइलोनेफ्राइटिस हो गया है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है, मतलब किडनी में डिजीज मिल रहा है, उस कंडीशन में टेरेबिनसिन 30 की 4 बूंद 3 बार आप दे सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपका कारण क्या है और आपके अंदर क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस हुआ है। इसलिए जो मेडिसिन हम बताएं आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं। इसीलिए आपको जो भी मेडिसिन लेना है, सेल्फ मेडिकेट मेडिसिन नहीं लेना है। आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा तो ज्यादा बेटर है। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं और हम आपसे बात करेंगे एक मतलब टाइम देके। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।